हाय एवरीवन, मेरा नाम है गुरदीप। वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम उस रिएक्शन को कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसकी स्पेशलिटी है सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही प्रॉपर्टी है एक प्रोडक्ट बनता है। जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट ए कंबाइंस विद रिएक्टेंट बी एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ए बी टेक्स प्लेस। ये रिएक्शंस यूजुअली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, जैसे बर्निंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिंथेसिस रिएक्शन। ये सारी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप्स देखते हैं। हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तीन टाइप्स हैं: एलिमेंट और एलिमेंट कॉम्बिनेशन, एलिमेंट और कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, एलिमेंट और एलिमेंट भी कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड और कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं। तो तीनों को वन बाय वन समझते हैं। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इस टाइप में दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और दोनों रिएक्टेंट्स इसमें एलिमेंट फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते हैं, एलिमेंट फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी कैन सी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। और इसी तरह सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एलिमेंट और कंपाउंड। इसमें एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। SO2 एक कंपाउंड है, O2 एलिमेंट है और मिलकर बनाते हैं कंपाउंड SO3। NO एक कंपाउंड है, O2 एक एलिमेंट है और ये दोनों मिलते हैं और बनाते हैं कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरी हमारे पास एग्जांपल आती है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, दैट इज कंपाउंड और कंपाउंड। अब दो सिंपल कंपाउंड्स मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक सिंपल कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सिंपल कंपाउंड है, दोनों मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और अमोनियम क्लोराइड बनता है, दैट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है ऑक्सीजन के साथ, बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो एक क्या है? कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और NO2 मिलता है हमारे पास H2O के साथ और बनता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दो कंपाउंड मिलके भी हमारे पास एक कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं। और ये कुछ किसकी एग्जांपल है? कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है रिएक्शन की, दैट इज डिकम्पोजिशन। जैसे कि नाम हमारे पास बताता है, कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है। ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन की उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो टूटता है, डिकम्पोज होता है और सिंपल एलिमेंट या फिर सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? ए बी टूटता है और बनता है ए प्लस बी, यानी कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड टूटता है और सिल्वर और क्लोराइड बनता है। वाटर टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोरेट टूटता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। और FeSO4 फेरस सल्फेट टूटता है और फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। तो हम देख सकते हैं कि एक सिंगल कंपाउंड से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है कि उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वी हैव डिकम्पोजिशन की टाइप्स। डिकम्पोजिशन के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक टाइप है हमारे पास जहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है। सेकंड है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है और थर्ड है जहाँ लाइट की वजह से होती है। तो वन बाय वन समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन वहां होती है जहां हीट की वजह से कोई चीज टूट रही हो, डिकम्पोज हो रही हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसी तरह अगर हम लेड नाइट्रोक्साइड को, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। आप वो कुछ एग्जांपल्स अपनी बुक से भी देख सकते हैं। आप जितने एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे उतना आपके पास का कमांड बनेगी। फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। जैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी अगर हम डालते हैं तो उससे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसी तरह अगर हम मोल्टन यानी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी साइन मैंने यहाँ इसलिए डाला है, तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन बनता है। डिकम्पोजिशन हो रही है, लेकिन किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। थर्ड टाइप है फोटोकेमिकल, यानी कि फोटो की वजह से, सनलाइट की वजह से। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड जो है अगर वो सनलाइट में रखा जाए तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स टूट जाते हैं, ठीक है ना। और सिल्वर क्लोराइड को भी अगर सनलाइट में रखा जाए वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कितनी तरह की है। तीन तरह की, एक है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो तीनों को अच्छे से समझना है और इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे कि नाम ही बता रहा है, डिस्प्लेस कर देना, मतलब किसी को अपनी जगह से हटा देना। गॉट माय पॉइंट? एक क्लासरूम है जिसमें एक स्ट्रांग बच्चा पढ़ता है और एक वीक बच्चा पढ़ता है। लेट अस से जो बी है वो एक वीक स्टूडेंट है। मैं पढ़ाई के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, हेल्थ के हिसाब से कह रहा हूँ। और ए जो है वो एक स्ट्रांग बच्चा है, जो वो काफी स्ट्रांग है। अब जो स्ट्रांग बच्चा है ये क्लास में आता है और बी को बोलता है हट यहाँ से, मुझे सी के साथ बैठना है इस बेंच पे। तो बी वीक है, चाहे वो उसका ही बेंच है, तो बी क्या करेगा? चुपचाप उठ के चला जाएगा, क्योंकि ए काफी स्ट्रांग है, उसको नहीं तो पटक के मारेगा, राइट। और नहीं भी उठेगा तो ए उसको जबरदस्ती उठा के साइड को कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो इसमें क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है। तो ए जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो बी लेस स्ट्रांग है, तो बी को वो निकाल देता है और एसी के साथ चला जाता है और बी को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे हमारे पास रेक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। तो रेक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा रेक्टिव है। तो पोटेशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है उनके सोल्यूशन में से, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के अलावा बाकी सबको कर सकता है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी सबको कर सकता है। और इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो रेक्टिविटी सीरीज जो है वो घटती जाएगी। सबसे रेक्टिव कौन है? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम लिथियम, उससे कम बेरियम। और ये रेक्टिविटी सीरीज ना आपको लर्न करनी है। क्या करनी है? लर्न। क्योंकि ये आपके एसिड बेसिस में काम आएगी, ये आपके मेटा नॉन मेटल्स में काम आएगी, इवन कि इस चैप्टर में भी काम आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को बोलते हैं कि भाई हट यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे इस सॉल्यूशन में बैठना है। तो कॉपर चुपचाप अपनी जगह छोड़ देता है और जिंक सल्फेट के साथ आ जाता है। तो चलिए यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। जिंक देखो कहाँ पे है और कॉपर देखो कहाँ पे है। तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, इसलिए जिंक कॉपर को हटा पाए, राइट। आयरन जो है वो कॉपर को हटा देता है, क्योंकि आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो आयरन कॉपर को हटा सकता है। तो अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दे तो कॉपर हट जाएगा और फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। कॉपर को अगर सिल्वर में रख दें, अब कॉपर जो है उसको सिल्वर नाइट्राइड के सोल्यूशन में डाल दिया, तो देखो अब कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। अब कॉपर सिल्वर को हटा सकता है उसके सोल्यूशन में से, राइट। मैग्नीशियम और आयरन सल्फेट को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम भी आयरन को हटा सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। गॉट माय पॉइंट? मैग्नीशियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम आयरन को बोलेगा चल भाई यहाँ से जगह छोड़ और मुझे यहाँ पे बैठना है। गॉट माय पॉइंट? जिस आयरन ने कॉपर को हटाया था उस आयरन को मैग्नीशियम ने हटा दिया, क्योंकि जो मैग्नीशियम है जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। आप देख सकते हो रेक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रेक्टिविटी सीरीज याद होती है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आंखें बंद करके, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के क्लियर कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? चलिए अब आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना कोई स्ट्रॉन्ग और कोई वीक नहीं होता, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। म्यूचुअल क्या होता है, आपस में समझौता करके, यानी कि दो कंपाउंड्स आपस में समझौता करते हैं कि हम अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज कर देते हैं और एक नई रिएक्शन तैयार होती है। इसमें क्या होता है, ये जनरल फॉर्म्स की क्या है, ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी के बीच में बात होती है। ए बोलेगा डी को, ए बोलेगा डी को, ए बोलेगा डी को कि भाई मुझे ना तेरे पास आना है। तो सी बोलेगा बी को कि तू मेरे पास आएगा क्या। ऑब्वियस बात है, अगर इन दो की बनती आपस में तो ये दोनों बैठ जाएंगे बेंच पे। ठीक है, तो ए डी एक बेंच पे चले जाते हैं और बी सी एक बेंच पे चले जाते हैं। तो क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुई, कोई स्ट्रांग कोई वीक नहीं। इसी तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ रिएक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए सोडियम जो है वो बेरियम से बात करता है कि प्लीज क्लोरीन को मेरे पास भेज दे, मेरे बेंच पे भेज दे। हम्म, मेरे बेंच पे भेज दे, मैं सल्फेट को तेरे पास भेज देता हूँ। तो बेरियम के पास क्या आ जाता है, सल्फेट आ जाता है। और सोडियम के पास कौन चला जाता है, क्लोरीन। क्यों, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रही है, किसकी हो रही है, आयंस की। आयन कौन है यहाँ पे, सल्फेट आयन है, क्लोरीन आयन है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ नाइट्रेट देखो और क्लोरीन देखो। क्लोरीन और नाइट्रेट के बीच में समझौता होता है। क्लोरीन नाइट्रेट को बोलता है भाई अगर तू यहाँ आ जाएगा तो मैं वहां चला जाऊँ। तो क्लोरीन सिल्वर के पास आ जाता है, नाइट्रेट सोडियम के पास चला जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बीच में होती है बात। हाइड्रोक्साइड बोलता है क्लोरीन को कि आप यहाँ पे आ जाओ। क्लोरीन बोलता है ठीक है मैं वहां पे आ जाता हूँ। तो क्लोरीन आ जाता है सोडियम के पास और हाइड्रोक्साइड चला जाता है ऑक्सीजन के पास। यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट बोलता है क्लोरीन को कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ। तो जब सल्फेट आ जाता है बेरियम के पास, बन जाता है बेरियम सल्फेट, और क्लोरीन चला जाता है पोटेशियम के पास, बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में बात होती है। लेड नाइट्रेट बोलता है पोटेशियम को, लेड नाइट्रेट बोलता है पोटेशियम को कि भाई मुझे तेरे पास आना है। तो आयोडीन बोलता है मुझे लेड के पास जाना है। तो लेड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज से हमारे पास रिएक्शंस होती हैं और इनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्या याद रखेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ, म्यूचुअल 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 एक्सचेंज ऑफ आइंस। आइंस की म्यूचुअल एक्सचेंज होती है। म्यूचुअल क्या होती है, आपस में समझौता, आपस में सहमति, राइट। नेक्स्ट वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली अपने आप में एक सुपर टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे एक ही रिएक्शन में हो रही होती है। क्योंकि रेड और ऑक्स, ऑक्स और रेड, रेड क्या होता है रिडक्शन, ऑक्स क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में अगर हो रही हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है तो रिडक्शन भी हो रही है, उसको बोले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं होता कि रिडक्शन हो जाए ऑक्सीडेशन ना हो, नहीं दोनों होंगे। अगर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमें याद रखनी हो तो सिंपल हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी एलिमेंट का, जब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है, किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, या फिर ऑक्सीजन गेन होता है, या फिर हाइड्रोजन लूज होता है। तीनों में से कोई भी चीज हो रही हो तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मतलब कोई एलिमेंट अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुई। अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन हुई। अगर लॉस होता है ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हुई। और हाइड्रोजन अगर गेन होता है तो भी रिडक्शन हुई। तो इन चीजों को पहले तो याद रख लेंगे यहाँ पे कि क्या चीज पढ़ाई गई है, क्या चीज बोली गई है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ 10th के लिए नहीं है, ये 11th के लिए भी है। 11th में तो अपने आप में ही ये टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। इस चीज को आपने और समझना है और इसको रिवाइज करना है। आल्दो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डेप्थ में। रिडॉक्स रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है काफी हमारी लंबी हो जाती है। बड़ा पॉइंट। अब हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब हमारे पास क्या पॉइंट्स हमने रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन, जो पॉइंट्स हमने रिमेंबर रखने हैं वो देखो क्या है। बहुत सारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा हमने, एक रिएक्टेंट टूटता है बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं।
डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है। और रिडॉक्स में हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, या फिर लूज या गेन होती है, किसकी, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की। या तो हाइड्रोजन लूज होता है गेन होता है, या तो ऑक्सीजन लूज होता है गेन होता है। तो ये थी ओवरऑल समरी, की पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, और क्विक समरी क्या है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे, वो देखना ध्यान से। Combination reaction, many reactants, one product. Three types of combination reactions must be remembered. Redox reactions में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे होती है। ऑक्सीडेशन सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लॉस भी होता है। रिडक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता, ऑक्सीजन लॉस और हाइड्रोजन गेन भी होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन केमिकल रिएक्शंस को आपने क्या करना है, रिवाइज करना है एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन को करेंगे डीपली अंडरस्टैंड, और डीपली इस चीज़ को पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को एग्जांपल के साथ समझेंगे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंसिडिटी को भी कवर करेंगे और कोरोजन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।